हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने बिहारी सर पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच वाला, यानी आप पीरियोडिक टेबल का बस स्टडी किए होंगे तो देखे होंगे कि 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक एकदम स्टार्टिंग में है, देखते होंगे, लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में आपको पी ब्लॉक है, अब बीच में आपका डी ब्लॉक है ना। तो इसलिए आपको देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं इसको हम लोग, है ना। ठीक है, अब हम लोग इसका डिस्कस करेंगे अच्छे से, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान देना मेरे दोस्त। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 4 सीरीज में बांटा गया है। कितने सीरीज बांटा गया है? 4 सीरीज में। 4 सीरीज में कह सकते हैं फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग कह सकते हैं ये जो सीरीज में बांटा गया है, यानी इसका मतलब कि फर्स्ट फोर्थ पीरियड का एलिमेंट्स है। ये 5 का है, 6 है, 7 का है ना। अब हम लोग कहेंगे कि जो फर्स्ट सीरीज है, नहीं, इसका मतलब कि एक सीरीज में 10 एलिमेंट है, यानी टोटल 4 सीरीज मिला लें, यानी डी ब्लॉक में तो टोटल 40 एलिमेंट्स है। कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है तो बोलेंगे 40 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यानी 10 10 10 10 है ना। अब डिस्कस करेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे 3D सीरीज भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? 3D सीरीज। हम क्यों कहेंगे अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इसको हम लोग 4D सीरीज भी कहते हैं, इसको हम लोग 5D सीरीज भी कहते हैं, इसको हम लोग 6D सीरीज कहते हैं, है ना। यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हम लोग अगर ब्लॉक में बात करें कि 4 पीरियड है, 5 पीरियड है, 6 पीरियड, थर्ड पीरियड है, लेकिन अगर और हम सीरीज की बात करें तो इसके 3D सीरीज भी कहते हैं, 4D सीरीज कहते हैं, 5D सीरीज कहते हैं और 6D सीरीज कहते हैं इसे, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब कैसे हमको याद रखना है। तो कहता है कि 3D सीरीज में, है ना, 3D सीरीज में हमारा स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। अब हम एटेरियम इसमें चलेंगे, वाई से मतलब एटेरियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक है। क्लियर है। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। यहाँ लेंथ है 57 से लेकर के यहाँ पर मरकरी 80 तक है। तो आप देख सकते हैं कि 57 और 80 बहुत दूर हो गया, है ना। लेकिन बीच में मेरे दोस्त देखो, बहुत मजेदार बात है कि 4F सीरीज का एलिमेंट घुसा हुआ है, इसमें इंटर किए हुए हैं, यानी सी, है ना, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम 71 तक है और 58 से लेके 71, यानी 14 एलिमेंट आपको ए ब्लॉक में चला गया। तो बाकी जो बचा देखिए 57, यानी 71 यहाँ है, तो 57, फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 हो गया ना, 80, यानी कहने का मतलब 10 एलिमेंट यहाँ पर आ गया और 14 बाहर चला गया। कहाँ चला गया? ए ब्लॉक में। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ देखिए एक्टिनम 89 में से लेकर के UUB यानी अन बाइयम, ये IUPAC नेम इसको कहते हैं, IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो 112 एलिमेंट है एटॉमिक नंबर। इसमें भी जो 5F सीरीज में चला गया है, यानी लैंथर और एक्टिनाइज को कहते हैं, एक्टिन में चला गया है। जो थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक है, 14 एलिमेंट यहाँ भी चला गया। यानी 89 को जोड़िएगा, फिर कहाँ से जोड़ना है? 104 से लेकर, यानी 104 से लेकर कहाँ तक? 112 तक। अब सवाल उठता है, सर ये 3D सीरीज कैसे हुआ? अब समझिएगा बात को। ये हो गया पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम डिस्कस कर रहे थे। ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इससे क्लियर हो जाता है। सपोज दैट ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ n बराबर 4 रख दे, 4 - 1, है ना। 3D 1 से लेकर 10, n का मतलब यहाँ 4 रख देंगे, S 0 1 और 2। अब समझिएगा 4 में से क्या 3, 1 से लेकर 10, 4 है 0 1 और 2। इसका मतलब देख रहे हैं कि जहाँ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आया वो 3D सीरीज के आ गया। अब उसी तरह से यहाँ करेंगे तो आपको 4D सीरीज से आ जाएगा, उसी यहाँ करेंगे तो 5D सीरीज से आ जाएगा, उसी यहाँ करेंगे तो 6D सीरीज से आ जाएगा। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन तय किया कि आपका फर्स्ट सीरीज को 3D कह सकते हैं और सेकंड को 4D सीरीज कह सकते हैं और थर्ड को 5D सीरीज कह सकते हैं
और फोर्थ को 6D सीरीज कह सकते हैं। ये डिसाइड कौन किया? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को बिहारी सर अच्छे से समझाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।